हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। ओए यार। प्रेम नाम है मेरा। हम्म। प्रेम प्रेम चोपड़ा। ढिल्लो। अरे चोरी भीख डाका गबन कुछ भी कर देते, लेकिन प्रेम ना। वो फिर से पैदा होने वाला मकसद बीमारी फैलाता है, प्रेम नहीं। मखमल के आलीशान कालीन पर खटमल का बसेरा शोभा नहीं देता। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वो दोनों कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। बकुदार गरीबी का अंधेरा जब खा जाता है ना, तो सच्चा प्यार खिड़की से बाहर भाग जाता है। नहीं। आप मेरे प्यार की तौहीन कर रहे हैं। अरे हम तुम्हारी भी तौहीन कर रहे हैं। करते क्या हो तुम? आई एम ए डिस्को डांसर। जिंदगी मेरा गाना, मैं उसी का दीवाना। तो झूमो, नाचो, गाओ। हाँ। लेकिन ये बताओ कितना कमा लेते हो महीने का? पापा प्लीज। 500 से 600 रुपए। 500 से 600 रुपए का। अरे इससे ज्यादा तो गीता के पेट्रोल का खर्चा है महीने का। पापा, लेकिन मैं पप्पू के साथ एक साड़ी में भी गुजारा कर तुम अपने कमरे में जाओ गीता। पापा प्लीज। हमने कहा ना तुम अपने कमरे में जाओ, ये हमारा हुक्म है। जाओ। ओए यार। पूरी बेटिया नहीं, मेरी बात सुन, रुक जा बेटा। मैं पप्पू के बिना नहीं जिंदा रह सकती। आपकी सोच मेरे इरादों की इमारत को हिला नहीं सकती। सही बात। फटे मोहब्बत की है मैंने गीता से। फटे बेटी सुनो, बेटी ऐसा नहीं करते। देखो शंभू काका की बात मानो, दरवाजा खोलो बेटी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं जो कुछ भी करता हूं ना, प्रेम से करता हूं। 5 लाख रुपया कैश मेरी बेटी गीता की जिंदगी से हमेशा हमेशा निकल जाने की कीमत है। ये कीमत है, ये कीमत है। पैसों से प्यार को तोला नहीं जाता। वाह। एक तरफ 2 दिलों का मेल, दूसरी तरफ हाथों का मेल। अच्छा, तो फिर ये लो। जो 5 लाख में नहीं बिका, वो 10 लाख में क्या बिकेगा? अबे पलट के देख, खाली है। हम तुम्हें 6 महीने की मोहलत देते हैं। इसमें 5 लाख रुपए भर के लाओ, तो हमारी बेटी गीता हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हुई। I'll be back। अरे सोच लो प्रीतम, झोंपड़ों में रहने वाले महलों के ख्वाब नहीं देखा करते। पत्थरों की बारिश में तुम शीशे का छाता बनाने जा रहे हो। प्रेम चोपड़ा साहब, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। कोई शक? क्या है? क्या डायलॉग है? मुझे लगा जैसे पलटा है ना। गुड्डी, गुड्डी, पप्पू, गुड्डी, पप्पू। गुड्डी, तुम तो काफी बुढ़ी हो गई हो। अपनी शक्ल कभी देखी है मैंने? लोग तो अब तुम्हें दादा कहते होंगे। वक्त के साथ लोग बदल ही जाते हैं। वैसे मैं यहाँ गोपाल और लक्ष्मण से कुछ क्या काम है उनसे? तुमसे नहीं, उनसे बात करनी है। हाँ तो मुझे बताओ, मैं उनकी माँ हूँ। तुम्हारे बच्चों की वजह से मेरे बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हारे बच्चे? हाँ, अपने बच्चों को समझा कर रखो तो अच्छा होगा। मेरे बच्चे पहले से ही समझदार हैं, क्योंकि अपनी माँ पर गए हैं। तुम अपने बच्चों को समझाओ। नहीं बात करी।
देखा फैशन जाएगा, दिखा ना दिखा ऐसे। ए गोपाल बता कब देगा? अभी लो। अरे बोला नहीं, मेरा पैसा। हम वसूली को छुड़ा लिया है। वसूली भाई आपका पैसा तो भूल जाओ। क्यों? आपके लड़की का धंधा तो बर्बाद हो गया, इसलिए तो आपको छुड़ाया ताकि नया धंधा शुरू कर सके। तो क्या तुम लोगों को शक्ल से इतना बड़ा चुप गोला दिखाई देता हूँ? वसूली भाई सच हमेशा कड़वा होता है। इतना कड़वा। इधर आइए। इससे कड़वा सच ये है कि आपकी कोई इज्जत नहीं है वसूली भाई। हाँ, और वो भी इसलिए क्योंकि आपका कोई नेम नहीं, एस्टैब्लिश बिजनेस का फेम नहीं। इज्जत होगी तो नाम होगा, सटाक घर की पटाक लड़की मिलेगी। लेकिन वो जेट्स के धंधे का तो दिवाला निकल गया ना। दिवाला से याद है कि दिवाली आ रही है, आप पटाखे की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? वसूली फायरवर्क्स, वसूली चक्री, वसूली सुरसुरी, वसूली लौंगी, वसूली मिसाइल, अरे झुकी क्यों? वसूली रॉकेट भी तो देखेगा। इस दिवाली तेरा ही जलवा होगा। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, सामान का माल तेरा ही जलवा है। वसूली क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों? आज तो वसूली फायरवर्क्स की ओपनिंग है। अरे डब्बू, किसी ने ठीक सामने पटाखे की दुकान खोली। अरे गोपाल, इन तीनों ने फिर से सेम टू सेम धंधा खोल दिया। हाँ, ओ उंगली oh shit! It's okay. नाच के बोलना बहुत मजा आएगा। नाच के बोल। Copycat! कोई एग्जाम में इतनी कॉपी नहीं करता जितना तुम लोग बिजनेस में करते हो। तुम्हारी ये वसूली फायरवर्क्स से ना पूरी दुकान तोड़ देंगे हम लोग। मेरी दुकान तोड़ेगा तू? वसूली की दुकान तोड़ेगा तू? अरे छुरा है, ठोक दूंगा। People, let's play holy, Aye. holy, happy, holy. बारी है क्या? Bashir! والله يكفاك فوق القبول يا Bashir. والله بندر فوري بندر جلخ الأندر بيرا بندر بزيك مبارك باي दिवाली है, DDL की दिवाली। अरे बशीर नहीं, आपकी ऑपोजिट पार्टी वसूली है। वसूल हैप्पी होली। लो भाई, अब इधर भी एक सही में खुल गया, लेकिन दूसरी तरफ भाई दोनों ने अलग अलग शादी की थी। हमें लगा शायद दोनों की शादी हो गई और ये सारे भाई होंगे, लेकिन उनकी तो शादी अलग हुई है। उनके पिताजी ने बोला था 5 लाख लेकर आओ। नहीं, ऐसे ही है। उनकी प्यार की जो दास्तान है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन मुझे उधर जो भाई उसने एग्जाम्पलें दी है ना वो सही है। मतलब कि बेसमेंट में कपड़े चेंज करना और कोई प्यार का भी बोला था, वो सीन सही था उसका। अब देखो ना, जैसे भी है इनकी स्टोरी जो है ना वो डब्बू सामने लेकर आएगी, उसने सुन लिया था सारा सीन। ऐसे ही भाई दूसरी तरफ इन्होंने वसूली भाई को एक दफ़ा फिर बातों बातों में फंसा लिया है
और नया बिजनेस अब चालू हो गया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने भी वही मतलब शॉप खोल ली है पटाखों वाली। इनका भाई माइंड पता नहीं एक जैसे ही है या ये एक दूसरे को देख के करते हैं ऐसे। लेकिन और दूसरा जो था ना वो अपना क्या नाम है उनका, इनके जो वालिद साहब हैं पप्पू शायद पप्पू, हाँ उनका भी पता नहीं अब वो 6 लाख ला पाए थे या नहीं 6 महीनों में, वो तो अब बैक स्टोरी पता चलेगी। तो 1 महीने की 500 उसकी सैलरी थी। सैलरी तो ओवरडांस भी कर लेता तो कितने की बन जाते? 600। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन भाई यहाँ पे आप जो नई शॉप्स बनी है ना उनमें से एक का भाई एक ओपनिंग होने लगी है, लेकिन वो आते ही भूल गया सब कुछ है। हाँ जी देखते ना बशीर बशीर तब तक के लिए बैठे